वीडियो 20 में मैंने आपको उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट 47 जारी किया गया था उसमें जो पेपर हुआ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उस पेपर के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, जिसको कि आप मेरे चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट जिसका नाम है UPHESC एड 47 ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इसी पेपर के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडजेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ रेडजेल? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंथ्रोपोज्योग्राफी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है? हु हैज़ बीन अ फेमस डिटर्मिनिस्ट इन ज्योग्राफी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सैंपल, ब्रून्स, ब्लाश और हम्बोल्ट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सैंपल भी निश्चयवादी हैं और हम्बोल्ट भी निश्चयवादी हैं। इस तरह यह क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी भूगोल की मूल अवधारणा निम्नलिखित किस एक के विश्लेषण पर बल देना है? द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी इज टू एम्फेसाइज द एनालिसिस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में दिए हुए यदि ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ें, जैसे पहला ऑप्शन है अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डेवलपमेंट, तीसरा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट और चौथा है एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी लाइफ। इनमें से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक का जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ए फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर पॉपुलेशन की नेचुरल ग्रोथ की बात कही जा रही है और जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि होती है वह किसी एरिया में कोई किसी टाइम पीरियड में जो कुल जन्म हुए हैं और जो कुल मृत्यु हुई हैं उनके अंतर से प्राप्त होती है। जैसे प्राकृतिक वृद्धि बराबर होती है कुल जन्म माइनस कुल मृत्यु। इस तरीके से जो नेचुरल ग्रोथ है वह फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी, प्रजननता और मर्त्यता पर निर्भर होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रजननता तथा मर्त्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय जनसंख्या समूह का एक प्रमुख कारक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन क्लस्टर्स? यूरोपियन पॉपुलेशन क्लस्टर्स का एक प्रमुख कारण है यूरोप में पाया जाने वाला उच्च स्तर का नगरीकरण। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया है? हु डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन? देखिए, एडवर्ड एकरमैन ने विश्व को टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और प्रोसेस TRP के आधार पर वर्ल्ड को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया है, जिनमें से पहला है यूनाइटेड स्टेट्स टाइप, दूसरा है यूरोपियन टाइप, तीसरा है इजिप्टियन टाइप, चौथा है ब्राज़ीलियन टाइप और पांचवा है आर्कटिक डेजर्ट टाइप। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड एकरमैन। अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ थ्योरीज दी हुई हैं और लिस्ट 2 में इन थ्योरीज को देने वाले जो भी प्रोपाउंडर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं और दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। जैसे जो रैंक साइज रूल है वह GK के द्वारा दिया गया था। इसी तरीके से जो प्राइमेट सिटी का नियम है या जो लॉ
ऑफ प्राइमेट सिटी है उसके प्रतिपादक रहे हैं मार्क जेफरसन। सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो कि एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, इसको देने वाले जो जोग्राफर हैं उनका नाम है क्रिस्टोलर। और सेक्टर थ्योरी ऑफ अर्बन लैंड यूज, नगरीय भूमि उपयोग का सेक्टर सिद्धांत देने वाले जोग्राफर का नाम था हॉयट। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नाभिकीय अधिवास बहुधा पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर कॉमनली फाउंड। देखिए, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स यदि इन चारों ही ऑप्शंस को देखा जाए तो शुष्क प्रदेशों में मिलते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शुष्क प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नगर की आकारिकी पर प्रभाव डालने वाला सबसे प्रमुख कारक है। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ टाउन इज। देखिए, जो बसाव स्थल या जो साइट होती है, जिस स्थान पर किसी शहर या किसी अर्बन एरिया का विकास हो रहा है या उसकी उत्पत्ति हो रही है, तो वह जो साइट होती है वह उस नगर की जो आकारिकी है या जो उसकी मॉर्फोलॉजी है उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइट। अगला क्वेश्चन है, बर्गेस के संकेंद्रित खंड सिद्धांत में अच्छे आवासीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? इन कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी ऑफ बर्गेस, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंसेस लाइज इन। बर्गेस ने शिकागो नगर के अध्ययन के आधार पर किसी नगर के लैंड यूज़ के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि जो शिकागो नगर है उसका लैंड यूज़ 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। यह 5 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स थीं, जिनमें जो सबसे अंदर की नंबर 1 की जो रिंग थी उसका नाम था सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाहर की जो कॉन्सेंट्रिक रिंग थी, रिंग नंबर 2 या जोन नंबर 2, उसका नाम उन्होंने दिया ट्रांजिशन जोन। उसके बाहर जोन 3 स्थित था जिसका नाम था जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस हाउस, और उसके बाहर जोन 4 जिसका नाम था जोन ऑफ बेटर रेजिडेंसेस, और सबसे बाहर जोन 5 की स्थिति थी जिसका नाम था कम्यूटर्स जोन। इस तरह जो बेटर रेजिडेंसेस का जो जोन है वह जोन 4 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अधिवासों के मध्य अलगाव बिंदु के सीमांकन हेतु फुटकर व्यापार सिद्धांत नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन फॉर डिमार्केटिंग द ब्रेकिंग पॉइंट बिटवीन द सेटलमेंट्स हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रायली। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता के मापन का सूत्र किसने दिया था? हु हैज़ गिवन द फार्मूला टू कैलकुलेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए जो फार्मूला दिया है वह न तो हैरिस ने दिया है, न उस पर वान थ्यूनेन ने कोई कार्य किया है, न ही वेबर ने कार्य किया है। इस फार्मूले को देने वाले जोग्राफर का नाम है एम शफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे बर्गेस के मॉडल के अनुसार नगरीय संरचना के 4 संकेंद्रीय पेटियां दी गई हैं। देखिए, फिर से इसी पेपर में बर्गेस के मॉडल से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है और इस मॉडल में जो 5 पेटियां हैं उनमें से 4 के नाम दिए हुए हैं। इनको केंद्र से बाहर की ओर अरेंज करना है। हमको पता है कि सबसे केंद्र में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की स्थिति होती है, उससे बाहर ट्रांजिशन जोन की स्थिति होती है जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, उसके बाहर जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर्स होम की स्थिति होती है, उसके बाहर जोन ऑफ बेटर रेजिडेंसेस पाए जाते हैं और उस सबसे बाहर 5वें नंबर पर कम्यूटर्स जोन की स्थिति होती है। इस तरह यदि इनको केंद्र से बाहर की ओर अरेंज कर दिया जाए तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की बीवर की तकनीक का बाद में किस विद्वान द्वारा सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन के स्थान पर सिग्मा डी स्क्वायर का सुझाव दिया। जितना बड़ा सवाल है उतना ही छोटा इसका आंसर है। बहुत ही
सरल क्वेश्चन है। जिसने भी एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन किया है वह इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सही कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूट लूज इंडस्ट्री? यहाँ पर 4 इंडस्ट्रीज दी हुई हैं। इनमें से ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑटोमोबाइल उद्योग, जो कि एक फूट लूज इंडस्ट्री होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन का राइस बाउल कहलाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ चाइना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि चाइना की आपने रीजनल ज्योग्राफी की स्टडी की है तो आप जानते ही होंगे कि जो चाइना का यांगत्ज़ी बेसिन है वह चावल के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग में पशुपालन भी किया जाता है और फसलें भी उपजाई जाती हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में व्यापारिक मत्स्य उद्योग अधिक महत्वपूर्ण है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कमर्शियल फिशिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट? यदि चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो जो टेम्परेट सीज़ हैं या जो शीतोष्ण सागर हैं वह व्यापारिक दृष्टि से मत्स्य उद्योग के लिए बहुत फेमस हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इस्लामिक पेटी में नहीं है? यहाँ पर यदि चारों देशों को देखा जाए तो जो टर्की है वह इस्लामिक पेटी या इस्लामिक रियल्म में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सीमा के निर्धारण का आधार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर बेसिस ऑफ द डेलिनिएशन ऑफ बाउंड्रीज? यदि आपने राजनीतिक भूगोल में सीमा के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप जानते ही होंगे कि सीमा के निर्धारण में प्राकृतिक आधार भी यूज़ होते हैं, सांस्कृतिक आधार भी यूज़ होते हैं और ज्यामितीय आधार भी उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? हु हैज़ propounded द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट? फिर से रेड जेल का एक क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड जेल ने राज्य के जैविक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन बॉर्डर्स विद अदर इंडियन स्टेट्स? फिर से एक बहुत ही आसान सवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसको मिलाता है? द स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनैतिक संकल्पना किसने प्रस्तावित की? हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ओशन पावर? फिर से बहुत आसान सवाल और मैं अपने पुराने वीडियोज़ में इस क्वेश्चन के बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्फ्रेड थेयर महान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेज क्या है? व्हाट इज स्लेज? इससे ज़्यादा आसान सवाल और क्या आ सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एस्किमो की बिना पहिए वाली एक गाड़ी होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।